उगाओ चला रहे हो, पेड़ लगाओ कर रहे हो, आप मजबूर करोगे लोगों को पेड़ जलाने पे, पेड़ काटने पे। आने वाले समय में इतनी महंगी गैस होने के बाद आप चलाओगे कि नहीं मजबूरी में करें, तो मजबूरी के अंदर न कोयला मिल रहा है न उसको वो लगे, तो पेड़ जो बड़ी मुश्किल से वापस लगना चालू होंगे तो कटना चालू हो जाएंगे। आप देखना किस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी। अगर उससे बचना चाहते हैं तो आपने अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए था कि एक परिवार को एक वर्ष में कितने सदस्यों की फैमिली को कितने सिलेंडर। बिल्कुल, कैलाश जी ने एक बड़ा सवाल उठाया कि गैस केवल गैस नहीं थी, ये एक वैकल्पिक ऊर्जा थी जो कि हमारे जंगलों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे गांव में आज भी बड़ी मात्रा में लकड़ी यूज करते हैं और उनको धीरे धीरे गैस की ओर लौटाने की। क्या लगता है कि सब्सिडी खत्म करने के बाद गांव के लोग जो गरीब है, जिनकी एक सीमित आय है, वो गैस को ये अपना सकेंगे, इतनी महंगी गैस को? देखिए, सब्सिडी नीति में निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए और सब्सिडी गरीबों के लिए होनी चाहिए। अगर अमीर आदमी है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो उसके लिए सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश का जो विकास होता है, दो मापदंड होते हैं, पीपीपी और जीडीपी। परचेजिंग पावर की जो हमारी पैरिटी, उसमें तो हम विश्व में शायद तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है। जब परचेजिंग पावर हमारी बढ़ गई है तो किस लिए हमें सब्सिडाइज सिलेंडर चाहिए? मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि 44% जो बीपीएल परिवार है या यूं कहिए कि मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन लोगों के लिए तो सब्सिडाइज सिलेंडर की सब्सिडी होनी चाहिए। मैं स्वीकार करती हूँ। रजन जी का कहना है कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़िया है, हम काफी ग्रोथ कर रहे हैं, हम तेजी से विकास कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह से सरकारी जो जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक जिम्मेदारियां जनता के प्रति, उनको धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए जिससे घाटा खत्म हो जाए। नहीं, परचेजिंग पावर जिन चीजों में बढ़ रही है जी, उन वस्तुओं, उस क्षेत्र का कहीं उल्लेख नहीं किया। आप सीधी की सीधी उसके घर पर मार करने वाले के ऊपर बात कर रहे हो, तो आप सीधी बात ये कि जो 44 करोड़ बीपीएल आप बात कर रहे हो, तो क्या क्या योजना बना दी आप बता दो बीपीएल के लिए। कांग्रेस बताए कि हमने बीपीएल के लिए कह दिया कि तुमको 9 सिलेंडर तो फ्री में ही मिलेंगे। क्या किया आपने? उनको भी आप उनके 6 सिलेंडर भी दे रहे हो, उसमें भी आप भाव बढ़ा के दे रहे हो। अनेकों प्रकार के उनके ऊपर 400-400 रुपए के, ऐसा नहीं है। आपने गरीब के वैकल्पिक ऊर्जा का प्रबंध करके उनको पेड़ों को काटने से रोकना था, पर्यावरण को सुरक्षित करना था। आप सिर्फ ये बहस करना चाहते हैं कि हम इसमें सब्सिडी देंगे, इसमें नहीं देंगे। आप जिनमें सब्सिडी दे रहे हैं उनको गिनो कि हमको किन चीजों को नहीं दें। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजली के बिल माफ कर देते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल होती है तो उन कंपनियों के आप ऋण माफ कर देते हो, गरीब का ऋण मंगाने के लिए उसकी जमीन बिकवा देते हो, और सब्सिडी की बात यहां करते हो। आंकड़े उठा के देखो, आपने गरीब की बिजली का बिल कम माफ किया, आपने करोड़पति के बिल के अंदर आप पूरी छूट। अर्चना जी, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये बातें सबने सुनी है। कैलाश जी तो बिल्कुल सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा का जो स्रोत है उसका डेवलप नहीं किया, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज हम एनर्जी को बचाने की बात करते हैं, यदि हम इसी प्रकार से पानी का भी यूज करते रहे तो एक दिन आएगा जब बूंद बूंद के लिए हम तरस जाएंगे। तो ये तो किफायत की आदत आम आदमी को अब डालनी पड़ेगी। अच्छा जी, बड़ा सवाल ये उठता है, आम आदमी की बात तो ये उठ जाती है, लेकिन जब सांसदों की लिस्ट आती है, मंत्रियों की लिस्ट आती है, तो एक एक सांसद, एक एक मंत्री एक एक दिन पे एक एक सिलेंडर यूज करता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि वो नेता, वो पार्टियां, वो राजनीतिक दल जो जनता के ऊपर थोपते हैं और उनको ये कहते हैं कि एनर्जी को सेव करो, खुद कहाँ है? निश्चित रूप से मैं इसमें आपकी बात से अग्री करती हूँ कि ऐसे लोग जो सक्षम हैं, जो खरीद सकते हैं, उनकी सब्सिडी तो सबसे पहले समाप्त की जानी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन। ऊर्जा बचाने की बात भी है अर्चना जी, ऊर्जा बचाने की बात भी है। यदि ऊर्जा बचाने के लिए ही हम यदि इस चीज को महंगा करें तो क्यों नहीं ये बड़े बड़े लोग सबसे पहले आके ऊर्जा को बचाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल उनको करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको हम आइडल मानते हैं सोसाइटी में, उनको सबसे पहले इस चीज को अपनाना चाहिए। दूसरी बात, आप समझिए कि अमेरिका जैसा देश जो सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज में, वो भी एक नीति अपना रहा है कि अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर रहा है, क्योंकि वो आगे आने वाले भविष्य को देख रहा है। तो आज आवश्यकता ये है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टीज हो, उनको सोचना पड़ेगा कि वो देश जिसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, उसको ऐसी नीति बनानी चाहिए, संसद को चलाना चाहिए, संसद में एक ऐसी नीति बने, ऐसी योजनाएं बने जो आम जन को लाभान्वित भी करे, गरीबों की का भी संरक्षण हो। संसद नहीं चलने देते, इसके कारण जो गरीबों से जुड़ी योजनाएं नहीं बन पा रही हैं। जो कांग्रेस चाहती है कि गरीबों को लाभ पहुंचे, वो योजनाएं नहीं बन पाने के, संसद चलने नहीं देने का कारण गैस से संबंधित नहीं है कि संसद चलेगी तो गैस सब्सिडाइज हो जाएगा। यही तो दुर्भाग्य है कि संसद आम व्यक्ति की योजनाओं के बारे में विचार नहीं कर रहा है। अगर इस गैस के बारे में चर्चा कर लेते
ये चर्चा उस विषय पे करने से पहले आदेश निकालते हैं, फिर कहते हैं चर्चा करो। अगर करते तो बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े आम आदमी की चिंता नहीं करते, आप राजनीति करते हैं। हम आम आदमी की चिंता करते हैं। आपने आदेश पहले निकाला, चर्चा बाद में करने की बात करते हो। आपने किस फोरम पे चर्चा की? किस फोरम आपने बढ़ाने से पहले आप लोकसभा में लाए थे, इसलिए बढ़ गई। प्रताप जी देखिए, ये ऐसे मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, अभी हम पढ़ते उधेड़ने लगेंगे तो पता चलेगा कि एनडीए सरकार के समय तो 16 बार 19 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी, पीडीएस केरोसिन को 250 बार उसको बढ़ाया गया। तो ये बातें ये नहीं है कि आज हम ये चर्चा करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे, कांग्रेस क्या करे, क्या करती है, जनता क्या सोचती है। अर्चना जी बिल्कुल आपको वही सुनाते हैं कि जनता क्या सोचती है इस मसले पर। जो बात है, अभी तो सरकार इस पे कोई गंभीर नहीं है, और सरकार पहले कह रही थी आम आदमी की सरकार है, चाहे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, और जिस तरह कड़ी से कड़ी जोड़ी है वो लगता है जनता के लिए बहुत बड़ी हथकड़ी के रूप में सामने आई है। इससे हम बहुत परेशान होते हैं, हमारे घर के अंदर चूल्हा जलाना पड़ता है, स्टोव लगाना पड़ता है, हम बहुत परेशान हो गए इसकी वजह से। केंद्र सरकार ने तय किया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ वो 9 सिलेंडर, यानी 6 तो केंद्र सरकार दे ही रही है, और 3 जहाँ सरकार है वो अपनी तरफ से सब्सिडी में सिलेंडर दे। पर आज ये जनता के साथ दुर्भाग्य है कि जनता को आज दिन तक ये पता है कि उसको कितने सिलेंडर मिलने वाले। सरकार ने जो 6 सिलेंडर देने घोषित किए थे वो भी हमें आज के समय में निर्धारित समय पर नहीं मिल रहे हैं, तो अब जो उन्होंने 3 सिलेंडर और बढ़ा दिए हैं वो न जाने हमें किस। जनता की राय आ चुकी है। अर्चना जी अब छोटे में आपसे जानना चाहेंगे, जनता दुविधा जाहिर कर चुकी है, आखिर कितने सिलेंडर मिलेंगे और कब मिलेंगे? निश्चित रूप से 9 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलेंगे। माननीय सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन ने घोषणा की, तो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी चूंकि विकासोन्मुखी विचार, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको लॉ के हिसाब से अपनी व्यवस्था करें। विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री इसलिए निश्चित। कितने मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है कि कितने सिलेंडर मिलेंगे, आपको क्या लगता है? मैं ये मानता हूं कि इनको जो बोल रहे हैं वो वैसे तो करने की आदत रही नहीं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन घोषणा की तो इनको ये देना चाहिए। पर अभी कठिनाई है क्योंकि आम आदमी को सप्लाई 2 महीने में नहीं हो रही। आप कह रहे हो 9 सिलेंडर हम दे देंगे, तो 9 सिलेंडर के साल भर के 3 सिलेंडर अब बाकी बच्चे दे जाओगे क्या? लगता है कैलाश जी की बात आने के बाद और अर्चना जी जिस तरह से मुझे तो असमंजस की स्थिति में यही लगता है कि हम इस सर्दी में ऊर्जा को कम से कम खपत करें और हम गर्म पानी की जगह पुराने जमाने की तरह ठंडे पानी से नहाना सीखें, कुछ ऊर्जा को बचाएं, जिससे 6 सिलेंडर में काम चल जाए और 3 सिलेंडर और अतिरिक्त मिल जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा लाभ होगा। तो इसलिए निश्चित तौर पे 6 सिलेंडर सोच के काम करें और 9 सिलेंडर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल पिताजी, कहीं ना कहीं दुविधा बरकरार है, फिलहाल इंतजार है कि कब मिलेंगे रियायत के सिलेंडर। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। हमारे मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्कार।